बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 8 दिसंबर 2025 सोमवार का दिन और हफ्ते का आगाज होते ही वो कुछ हो चुका है जो शायद किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। कल पेशावर का जलसा होता है, उसमें DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कन्फ्रंट किया गया, उनको जवाब दिया गया। लेकिन आज की जो ताज़ा तरीन खबर है वो शायद अपोजिशन जमात के लिए, PTI के लिए नहीं है, बल्कि हुकूमती सफ़ों के अंदर भी इस वक्त खलबली मची हुई है। व्हाट्स द न्यूज़? और ख़बर क्या है कि सोमवार का दिन शुरू होते ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज और धड़म तख्ते की इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं। किसका धड़म तख्ता होने जा रहा है, कौन कौन शहर इक़्तिदार में परेशान है, और GHQ में, जनरल हेडक्वार्टर में जो हमारी फौज का GHQ, वहां पर एक बहुत बड़ी तकरीब हुई है, बहुत ताकतवर तरीन तकरीब हुई है। उस तकरीब की तमाम तर तफसीलात जरा आपके सामने रखी जाएंगी, अंदरूनी तफसीलात हैं। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल साहब ने CDF बनते ही एक बहुत बड़ी स्ट्राइक कर दी है। आज दुश्मनों के जो ठिकाने हैं वो निस्तो नाबूद हुए हैं। एक बड़ी जंग की खबरें आ रही हैं, तालिबान के फौजी मारे जाने की इतलात में, भारतीय ठिकानों पर बमबारी हो रही है। ये क्या तफसीलात आ रही हैं, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। जनाब, सबसे पहले तो जो स्पिन बुलदक का मुकाम है, वहां पर 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी जंग छिड़ती है। पाकिस्तान की फौज पर अटैक होता है और जिस तरह से हमने रिटेलिएट किया, दुश्मन जो ठिकाने हैं उनको तबाह किया। तालिबान का जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है उसको निशाना बनाया गया, बमबारी की जाती है और फिर 16 के करीब तालिबान की चौकियां भी हमने निस्तो नाबूद की। आज खबर आ रही है कि महमद का इलाका, ये पाक अफगान सरहद है, वहां पर तालिबान ने पाकिस्तान की फौज पर अटैक किया, वहां पर शदीद जंग होती है और एक हमारे फौजी के शहीद होने की इतला सामने आई। और ये अटैक जब होता है कि जब FC का कॉन्वॉय पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद से गुजरा था, तो तालिबान ने वहां पर हल्ला बोल दिया। तालिबान हल्ला बोलते हैं, फायरिंग करते हैं, जिसमें 6 हमारे जो FC के एहलकार हैं वो भी जख्मी हो गए। और फिर हमने इस पर रिटेलिएट किया, पाक फौज ने वहां पर जो तबाही फेरी वो तारीखी है। महमद के इलाके में जो 5 तालिबान के फौजी हैं वो मारे गए हैं, 10 के करीब उनके तालिबान के फौजी जख्मी हुए हैं। और अफगान मीडिया यहां पर रिपोर्ट कर रहा है कि हमने महमद का कंट्रोल संभाल लिया, यानी कि रियासत को ब्लैकमेल करने की यहां पर कोशिश की जा रही है। दूसरी जानिब हमने भारतीय ठिकानों के ऊपर भी बमबारी की है, उसको भी निस्तो नाबूद किया है। जनाब, पाकिस्तान में CTD पंजाब ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जो दहशतगर्द हैं, 12 दहशतगर्द पंजाब से गिरफ्तार किए हैं, जिनसे भारी असला बारूद जो है वो भी बरामद किया गया। गिरफ्तार दहशतगर्दों से हसास मकामात और हसास इदारों की तस्वीरें, वीडियो लोकेशंस भी बरामद कर ली गई हैं। और इनके पास जो हमारी हसास इदारे हैं, आप समझ रहे हैं, हसास मकामात की भी आप बात समझ आ रही है आपको। और फिर मजहबी जो मदरसे हैं उनकी वीडियोस भी मिली हैं, जो जिनको ये टारगेट करने जा रहे थे कि पाकिस्तान में मजहबी मुनाफरत जो है वो लड़ाई शुरू हो जाए, हसास मकामात को टारगेट किया जाए। और ये तालिबान करने जा रहे थे, ये अफगान तालिबान भारत के साथ मिलकर रॉ की दहशतगर्द जो ये पकड़े गए हैं, ये GHQ कैंट्स, हसास मकामात को इन्होंने टारगेट करना था। तो अब ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई CTD पंजाब ने हसास इदारों के साथ मिलकर की है और तबाही फेर कर रखती है। और 12 के करीब जो भारतीय खुफिया एजेंसी के रॉ के दहशतगर्द हैं उनको जनाब गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसलाबाद से इनको जनाब गिरफ्तार किया गया। और एक फेसबुक ID थी आदिल नामी, जो कि भारत से ऑपरेट हो रही थी, जिसका फ्रांसिक होता है, उस पर तहकीकात होती हैं। फिर 12 दहशतगर्द जो हैं वो जनाब पकड़े जाते हैं। लाहौर से रॉ के दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया और भारत से भी, भावलपुर से भी, वहां पर भी ये फितरत हिंदुस्तान के दहशतगर्द जो हैं वो पकड़े गए हैं। इनसे कब्जे से IED बम्स जो हैं वो बरामद हुए। उसके अलावा हिफाजती फ्यूज वायर्स जो हैं वो भी बरामद होती हैं, मोबाइल, नकदी असला बरामद जो है वो भी हुआ है। अब एक तरफ तो जनाब ये सूरत हाल है, तो वहीं पर दूसरी जानिब आज सोमवार का दिन शुरू होता है। कल फैसल वाडा ने जो प्रेस TV पर बयान दिए, जिस तरह की जुबान उन्होंने इस्तेमाल की वो बड़ी खतरनाक है। इससे नजर आ रहा है कि एक तो जो है वो गवर्नर राज लगाने का फैसला हो चुका है KPK में, हो सकता है गवर्नर राज वहां पर लग जाए, नंबर 1। दूसरा ये कि इस वक्त किसी के लिए कोई माफी नहीं है। आज GHQ में एक ताकतवर तरीन तकरीब होती है, कौन कौन परेशान है, क्या कुछ होने जा रहा है, मैं मुकम्मल तफसीलात आपके सामने, अंदरूनी तफसीलात रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले सुहेल राय साहब की आप जो है वो स्टेटमेंट सुन लें, जिन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। और ये जो टाइमिंग्स है बहुत अहम है।
मैं आपको बताऊंगा कि GHQ में जो आज ताकतवर तरीन तकरीब हुई है, आखिर इसकी वजह क्या है। सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि मुक़तदा के लिए तहरीक इंसाफ किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है और ना होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब और फिर जो कल का जलसा हुआ है उसने जो मोमेंटम बनाया, उसके बाद सूरत हाल खराब हुई है। मैं आपको जो है वो अपने मुसद्दक़ा तरीन सराय से बता रहा हूँ कि सूरत हाल खराब हुई है। मजीद मामला अगले महाज पर जा चुके हैं और इसकी सबसे बड़ी बेनिफिशरी पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है। जाहिर है वो तो चाहती है कि उनको सियासी स्पेस मिलती रहे और तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी मैदानों से आउट रहे और उनके लिए मामला तय रहे। तो सुहेल वड़ाई साहब ने कहा कि लगता है कि नून ने इस एजेंडे को अपनी सियासी तकदीर और वाहिद ऑप्शन होने की वजह से हूबहू मान लिया है, नून लीग ने। और अब मुक़तदा और नून लीग दोनों मुत्तफिक हैं कि इंसाफी सियासत को सिरे से मुका दिया जाए, यानी कि अब मुक़तदा और हुकूमत जो है मुत्तफिक है इस हवाले से कि अब तहरीक इंसाफ की सियासत जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी, सिरे से मुका दिया जाएगा। एक मरतबा फिर से क्रैकडाउन होने जा रहा है, एक मरतबा फिर से जो है वो 9 मई की तर्ज के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने जा रही हैं। और यहाँ पर आप ऐसे कहें कि माइनस इमरान खान के ऊपर तहरीक इंसाफ अगर मान जाती है तो फिर तो ठीक है, जिस पर फैसल वाडा भी बात कर रहे हैं। अगर नहीं मानती तो फिर मुकम्मल तौर पर इस पार्टी का नामो निशान मिटाया जाएगा। ये जो है वो बेसिकली सुहेल वड़ाई साहब का कहना है कि ऐसा हो सकता है। तो उसकी पहली झलक अगर आप सुन लें कि धड़म तख्ता होने जा रहा है किसका, इलेक्शन कमीशन ने जनाब वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी जो है उन पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी केस जो है समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। हो सकता है कि इनको 5 साल के लिए नाअहल कर दिया जाए। इन हाउस तब्दीली की बात हो रही है। इलेक्शन कमीशन सुहेल अफरीदी के खिलाफ शिकायत पर बुध को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन पहले ही वज़ीर आला KP के सुहेल अफरीदी को हाजिरी से इस्तिस्ना दे चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने इससे कबल बेंच की अदम मौजूदगी पर समाअत 4 दिसंबर को मौखर कर दी थी। अब एक जाने तो जनाब ये सूरत हाल है और वहीं पर जो है वो शेर अफजल मर्रा साहब ने भी जो है वो इस पर अपनी स्टेटमेंट दी। जाहिर है मैं नहीं बोलती, मेरे से मेरा यार बोलता। तो शेर अफजल मर्रा साहब कहते हैं कि PK में गवर्नर राज लगने की देर, इन हाउस तब्दीली सामने नजर आएगी। और अली अमीन गंडापुर को 30 से 35 MPs ने कहा कि हम आपके साथ हैं, इस्तीफा मत दें। जो डी चौक के नारे लगा रहे थे वो अब कोहाट पहुंच गए हैं। इमरान खान की बहनें भी अडयाला जेल नहीं जाएंगी, ये जनाब उनकी जानिब से कहा गया है। और फिर उन्होंने कहा कि जो मामलात हैं ये PTI की क़यादत जो बनी हुई है ये क़यादत नहीं है, ये जो डी चौक के नारे लगा रहे थे अब वो कोहाट पहुंचे हुए हैं। मीडिया जेल के सामने जाएगा। मैं देख रहा हूं कि मंगल को इमरान खान की बहनें भी अडयाला जेल नहीं जाएंगी। ये हिकमत अमली नहीं है बल्कि उनके डर का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने धमकी दी हुई है कि कोई आएगा तो देखेंगे, इसलिए कोई जाएगा नहीं। ये फैसल वाडा की जानिब से जो है वो एक पैगाम पहुंचाया गया था और फिर शेर अफजल मर्रा साहब भी वही बात कर रहे हैं। तो इससे नजर आता है कि इस वक्त खौफ का आलम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। इनके वकाल अब ये कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और आज से एक नए दौर का आगाज हुआ है, एक नई समत जो है वो मुतय्यन हुई है, क्योंकि GHQ में पहली मरतबा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो है ये पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन होता और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम अली साहब जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात हुए, उनका नोटिफिकेशन होता है। आज उनके एजाज में GHQ में एक अहम तरीन तकरीब होती है और वो तकरीब के अंदर कौन कौन शामिल था जरा आपके सामने वो भी रख देता हूँ कि फैसल वाडा साहब ने इसी तरफ इशारा किया था कि पीर से पाकिस्तान की तरक्की का शुरू होगा। तो पीर का दिन मतलब ये था कि आज CDF का जो है वो एक गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया गया और इस तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ समेत आला अस्करी अफसरान जो है वो भी शरीक थे। ये जो है वो सारा मुद्दा और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के इस गार्ड ऑफ ऑनर में हमें वज़ीर-ए-आज़म प्रेसिडेंट पाकिस्तान वो जनाब नजर नहीं आया, हालांकि होना चाहिए था एहतरामन या फिर इखलाकी तौर पर वहां पर उनको पेश होना चाहिए था, क्योंकि इस वक्त तैनाती वज़ीर-ए-आज़म ने की और फिर नोटिफिकेशन किया प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने, लेकिन मुझे वहां पर नजर नहीं आया, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्यों नजर नहीं आए। ये जो है वो क्या मैसेज दिया गया है। और CDF जो है अब आप इतना ताकतवर हो गए कि अब कोई छेड़ेगा, कोई इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करेगा या कोई इस तरफ जाने की कोशिश करेगा वो फिर रगड़ा जाएगा। ये भी आज हुकूमत को मैसेज दे दिया गया कि कोई किसी का इनकलाबी बनने का कीड़ा नजर आ रहा है। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब आजकल उठने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने एस्टेब्लिशमेंट जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो उनके नैरेटिव उस पर टाकी मार रहे हैं, तो उनको भी ठंडा किया गया कि जनाब आप भी ठंडे रहें। तो उस तरफ भी इशारा किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अब हो सकता है कि सुहेल अफरीदी जो है उनको नाहल किया जाए या इन हाउस तब्दीली आ जाए। और फिर ये भी खबर आ रही है जियो न्यूज़ के ज़राए की जानिब से कि अली अमीन गंडापुर ने पार्टी को अपने तमाम तर जो उनकी माली मुआवनत थी वो उसको रोक दी है। तो ये इस वक्त पार्टी के अंदर एक बड़ी बगावत खड़ी हुई है। अली अमीन गंडापुर किसी भी वक्त 30 से 35 MPs हैं वो जनाब PTI के KPK में तोड़ सकते हैं कि अगर वो पार्टी से अलग होते हैं। तो ये अब तक की तफसीलात हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। जो जियो न्यूज़ के ज़राए से खबर आई है वो हुबहू आपको बता दी। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा पे लाज़मी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।